Namaskar. Myself Sam Kasat. I am SST faculty in Chauhan coaching classes. We have started a new initiative due to lockdown so that student can study very well and they can get good marks for the 10th class examination. Now today we are going to start a new chapter or called as a first chapter, which is resource and development. It is a part of a geography and we will start resource and development. Basically resource वो होंगे जो हमारी needs को fulfill कर सके and resources are those which can fulfill our needs. In this topic we will carry two parts, resource and classification of resources. I will explain you topic number 1, resources, and topic number 2, classification of resources. Now just we read out the definition. What is resource? Then it means that everything available in our environment which can use to satisfy our नीड, यानी अगर एक सिंपल सी लाइन में इसको समझे कि वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सके उसे रिसोर्स बोला जाता है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लेवल पर बात करें यानी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज के अंदर तो उसके आगे और लाइन बनती है, यानी आगे बोलता है प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें समझने होंगे कि भाई टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ हम निकाल सके यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या कर सके उस चीज़ को यूज़ कर सके। इकोनॉमी फिजिबल का मतलब होता है कि हम लोग है उसको पैसों से क्या कर सके खरीद सके, यानी कि हम लोग उसको क्या कर सके पैसों से खरीद सके। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब है कि हमारा समाज उसको क्या कर सके एक्सेप्ट है वो कर सके। उसे क्या बोला गया है रिसोर्स है वो बोला गया है कि आज हम टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, जैसे कि हम सबको पता है लॉकडाउन है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो भारत है वो भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, पर फिर भी हमारे पास में ज़्यादा टेक्निक नहीं होते हुए दूसरे देशों के मुकाबले में, पर हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उस बीमारी को काफ़ी हद तक हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका जैसा बड़ा देश, स्पेन जैसे देश, इटली जैसे जिनके पास में टेक्नोलॉजी में वो वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पर ज़्यादा डेथ हो रही है, बल्कि हमारे इंडिया के अंदर डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब कि हम टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि भाई हर कोई अभी भी लॉकडाउन इतने दिन बंद होने के बावजूद बहुत सारे लोग ये चीज़ों को परचेज वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। कल्चरली समाज है वो क्या कर रहा है इस लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो रिसोर्स के अंदर आ जाती है। जस्ट अभी लेटेस्ट एग्जांपल के हिसाब से ये बताया गया है। फिर ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप में है रिसोर्स का कि भाई रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स के बारे में बात करें, रिसोर्सेज है वो नेचुरल ये ह्यूमन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे तुम लोगों ने क्लास 8 के अंदर भी ये पढ़ा हुआ होगा, उससे पहले भी क्लासेस में काफ़ी बार आ चुका है। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिर रिन्यूएबल, नेचुरल के अंदर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, फिर रिन्यूएबल को 2 पार्ट में कंटिन्यूस या फिर बायोलॉजिकल, फिर बायोलॉजिकल को भी 2 पार्ट्स में नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वही ह्यूमन के अंदर बात करें स्ट्रक्चर और क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से भी। फिर नॉन रिन्यूएबल जो वापस नहीं बन सकते हैं बट वो रिसाइकल हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल अलग चीज़ होती है और रिन्यूएबल अलग चीज़ होती है, तो ये नहीं कि रिसाइक्लेबल और रिन्यूएबल एक ही जैसे होते हो, ठीक। अब भाई रिसोर्स की ज़रूरत क्या है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें रिसोर्स की ज़रूरत हम लोगों को काफ़ी हद तक है, ठीक है। आज अगर हमारे पास में रिसोर्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया था,
वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है वो रिसोर्स कहलाती है। ऑल दोज थिंग विच फुलफ़िल अवर बेसिक नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्स। ठीक, आज की तारीख में इस लॉकडाउन के अंदर हमारे लिए मोबाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है। आज हम बैठे बैठे किसी से भी कहीं पर भी दूर बैठे है फिर भी उसका हाल चाल है वो पूछ सकते हैं। तो मोबाइल हमारे लिए क्या है, एक अच्छा रिसोर्स है वो बन चुका है। अब इम्पोर्टेंस में बात करें, सबसे पहला रिसोर्स है वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, यानी देश की इकोनॉमी का क्या है, बैकबोन है। अगर रिसोर्स होंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डेवलप करेगी। दूसरा, रिसोर्स फॉर्म द बेस फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक बेस तैयार करती है, ठीक है, कि भाई हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो, मजबूत हो सके और हम और ज़्यादा आगे क्या कर सके, तरक्की कर सके। तीसरा, by utilizing natural resource human have created their own world of living, यानी नेचुरल रिसोर्स की वजह से, यानी जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास में पड़े उसका ढंग से इस्तेमाल करके इंसान ने अपनी खुद की क्या बना रखी है, दुनिया है वो बना रखी है। पहले लोग गुफाओं के अंदर रहते थे, बट उस जगह को पत्थर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसने पत्थर वगैरह का इस्तेमाल, सीमेंट वगैरह ये बनाकर, आयरन पिलर्स बनाकर उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है वो खड़ी कर दी। लोग है वो पहले पैदल चलते थे, बाद में गाय जानवरों पर चलने लगे, फिर उसके बाद में इंसान ने खुद ने गाड़ियाँ है वो बनानी शुरू कर। तो मतलब इंसान ने, ह्यूमन रिसोर्स ने प्रॉपरली यूटिलाइज करा किसका, नेचुरल रिसोर्स का। फिर बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला, रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी, यानी रिसोर्स वो होंगे जो क्या हो, यूज़ किए जाते हो। जिस चीज़ का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे वो रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। यानी हम में इंसान जो चीज़ का इस्तेमाल करता है उसके लिए वो चीज़ क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। तो रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी। सेकेंड, रिसोर्सेज आर नॉर्मली अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि हम अगर ये सोचें कि रिसोर्सेज धरती है, नेचर है, वो हमें रोज़ कोई ना कोई चीज़ बना कर देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिसोर्स है वो उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर आज हम सिंपल सी बात करें, वाटर है वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है, एयर है वो भी रिसोर्स है, ठीक है, पेट्रोल है वो हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में है वो पाई जाती है। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है, मैन हैज़ टू मेक एफर्ट टू गेट यूटिलिटी फ्रॉम दी रिसोर्स। अब ये तो है नहीं इंसान बैठे बैठे है वो पानी का इस्तेमाल है वो डायरेक्टली कर लेता है, उसको उसके लिए एफर्ट करने होते हैं कि नदी से किस तरीके से पानी शहरों तक है, गांवों तक है वो पहुंचाया जाए। तो उसके लिए इंसानों ने पाइप्स वगैरह है वो बनाए, ठीक है, डैम्स बनाए ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। तो ये इंसान के एफर्ट ही है जिसकी वजह से आज पानी है वो हमारे घरों तक पहुंच रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट बोलते हैं, रिसोर्स हेल्प अस टू क्रिएट गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। रिसोर्सेज की वजह से आज नेचुरल रिसोर्स मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें बना सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर से मिलने वाली चीज़ों से हम मेडिसिन बना रहे हैं और आज वही कुछ मेडिसिन वगैरह हमारे लिए बीमारियों के अंदर लड़ने में मदद कर रही है और उन मेडिसिन को पहुंचाने का काम ये सर्विसेज है वो करती है, ठीक है। तो रिसोर्स की वजह से क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज है वो डेवलप हो रही। जब गुड्स और सर्विसेज डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली देश की इकोनॉमी है वो भी क्या हो जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी। इसीलिए रिसोर्स को क्या बोला गया, बैकबोन ऑफ द कंट्री है वो बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है, यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स और इट अर्न्स यूजेबिलिटी चेंजेस विद इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टाइम बदलता चला जा रहा है वैसे वैसे रिसोर्सेज है उसको क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। किसकी मदद से, साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर जैसे कि अभी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अभी तुम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पर अगर पहले बात करें तो बहुत पहले तो मोबाइल ही नहीं आते थे, टेलीफोन है उसका इस्तेमाल किया जाता था। टेलीफोन से पहले लोग है अगर किसी को मैसेज भेजना होता था कबूतर का या घोड़ों के थ्रू है वो मैसेज पास होता था। तो मतलब टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्रूव करा और आज हम लोग है वो बेटर से बेटर टेक्निक्स है वो बनाते चले जा रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट आके हम लोग बात करें भाई टाइप्स ऑफ रिसोर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के भाई किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी बनने के हिसाब से बात की जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बायोटिक है और सेकंड है वो एबायोटिक माना जाता है। फिर सेकंड बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से कि जो ख़त्म हो जाते हैं या वो वापस बन जाते हैं। तो जैसे रिन्यूएबल है और दूसरा कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एक रिन्यूएबल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक के हिसाब से। तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल रिसोर्स एंड फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो दीज आर 4 पार्ट्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। देन फोर्थ पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे होते हैं। एक पोटेंशियल हो गया, एक डेवलप्ड हो गया, तीसरा स्टॉक हो गया और चौथा क्या हो गया, रिजर्व है वो हो गया। मतलब इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्ड एंड रिजर्व। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के हिसाब से। तो सबसे पहला, ऑल दोज रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स, यानी वो सारी चीज़ें जो बायोस्फीयर से मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके अंदर लाइफ हो, यानी ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, फ्लोरा एंड फौना हुआ, ये सारी चीज़ें, और ये सबसे मेन ये रिन्यूएबल बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। फिर एबायोटिक के बारे में बात करते हैं। ऑल दोज रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, यानी वो सारे रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से हो। ठीक है, यानी क्या हो, वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, उसे एबायोटिक रिसोर्स बोला गया है। अब ये दोनों ही हो सकता है, आइदर इट में बी रिन्यूएबल और इट में बी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि अगर इंसान पत्थर को मारेगा तो पत्थर के कुछ नहीं होने वाला, पर इंसान के हाथ जरूर टूटेंगे अगर वो हाथ से मार रहा है तो। ठीक है, तो इसीलिए सर दीवार पर पटकने से दीवार पे कोई असर नहीं होने वाला, तुम्हें ही असर होना है। इसलिए मेहरबानी करके अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ताकि बाद में तुम्हारे ऊपर सारा प्रेशर नहीं पड़े और फिर तुम लोगों को दीवारों पर अपना सर नहीं मारना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए बी अ बायोटिक एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। नाउ एग्जाम्पल, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप वापस बन जाते हैं। ठीक है, लैंड है या वाटर है। और नॉन रिन्यूएबल जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, एक बार यूज़ कर लिया तो वापस से है वो नहीं बन सकते। इसको आयरन है उसको रिसाइकल ज़रूर किया जा सकता है, बट जैसे पहले ही बताया था रिन्यूएबल और रिसाइकल में बहुत फ़र्क होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाना। रिन्यूएबल रिसोर्स है वो तो वापस से बन जाते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो वापस से नहीं बन सकते, उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। Renewable resource, those resources that can be used again and again or can be reproduced by physical, mechanical and chemical प्रोसेस, यानी वो रिसोर्स जो क्या हो बार बार बन सके और क्या हो फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये बनते हो, इसे रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। जैसे सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो कि
है वो क्या हो जाते हैं, वापस से नहीं बन सकते हैं या बनने में उनको बहुत साल है वो लग जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। एक बार अगर हमने है वो आयरन निकाल लिया धरती से, ठीक है, आयरन ओर, तो उस आयरन ओर को वापस बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे। दे अकर ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी लंबा जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसको बनना होता है। नॉन रिन्यूएबल टू पार्ट्स में डिवाइड है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। फिर फोर्थ पॉइंट बोल रहा है मेटल एंड फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल है। मेटल और फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल, बट मेटल रिसाइक्लेबल है और फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइक्लेबल है। जैसे घर के अंदर हम अखबार हुए या आयरन का कुछ आइटम हुआ प्लास्टिक वाला, वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं तो वो वापस क्या करता है, वो तो ऐसा तो है नहीं धरती के अंदर डाल देगा, ठीक है, और तुम्हें पैसे दे देगा। वो क्या करता है, बाहर फैक्ट्रीज में देता है, उसको वापस से है वो रॉ में कन्वर्ट किया जाता है और उसको मेल्ट करके उसके बाद में वापस कोई नई चीज़ है वो बनाई जाती है, तो वो रिसाइक्लेबल। पर फॉसिल फ्यूल, गाड़ी के अंदर एक बार पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल डालने के बाद में जो भी हो के वो पेट्रोल अगर हमने गाड़ी चलाई तो बाहर से क्या होगा, धुआं बन के निकल जाएगा। अब उस धुएं को तो मैं वो पकड़ कर वापस पेट्रोल में कन्वर्ट कर नहीं सकता, अभी तक ऐसी टेक्निक आई नहीं है। फ्यूचर में आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, या तुम्हारे पास में हो तो मेरे को बता देना, ठीक। अब फिर थोड़ा आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से हम लोग बात करें, रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, मालिक के हिसाब से कि रिसोर्स जो कि इंडिविजुअल ने ओन कर रखा है, ठीक है, उससे क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल, भाई एक घर है, ठीक है, जिस घर के अंदर तुम रह रहे हो तो तुम उसके मालिक हो। एक खेत हुआ या फिर एक प्लॉट हुआ, कार हुई, बुक हुई, ठीक है, बुक के बारे में तो बोलते ही बेचा तुम्हारे पसीने छूट रहे कि अभी तो लॉकडाउन है, क्यों पढ़े हम लोग फालतू, ये क्लासेस वगैरह चल रही है। पर वैसे जैसे ही बताया कि भाई 10th क्लास है, तुम्हें मार्क्स अचीव करना है तो उसके लिए पढ़ना होगा। तो भाई ये तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्स है, जिसको जो मांगे, तुम्हारी इच्छा हो तो दो, तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो मत दो, उस पर कोई भी तुम्हारा दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर एक खेत के अंदर कुआं है और वो खेत तुम्हारा है तो तुम, कोई पड़ोस वाला के कहे पानी मांग रहा है, अगर तुम देना चाहो तुम्हारी इच्छा, अगर उसके साथ अच्छे रिलेशन है, और नहीं देना चाहो तो भी तुम्हारी इच्छा। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब होता है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब कि उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये इंडिविजुअल से थोड़ा अलग है, मतलब कि यहाँ पर सारे जो एरिया वाइज लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब एरिया वाइज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि गांव के अंदर एक कुआं हुआ, वहाँ पर लोग भी नहाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, और भैंसे भी है वो इस्तेमाल करती है, ठीक है। पब्लिक पार्क हुआ, प्लेग्राउंड हुआ, तो यहाँ पर हम किसी को रोक टोक नहीं सकते कि भाई तुम लोग है वो यहाँ पर नहीं खेल सकते वगैरह वगैरह। फिर नेचुरल नेशनल रिसोर्स, ठीक है भाई, के नेशनल रिसोर्स है जो कि इम्पोर्टेंट ये है कि कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि आएगा वो किसके अंडर में चला जाएगा, गवर्नमेंट के अंडर में चला जाएगा, या इधर इट मे बी स्टेट और इट मे बी यूनियन गवर्नमेंट। ऑल रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि भाई अब अगर घर के नीचे से सोना निकल गया तो ठीक है, वो सोने के तुम मालिक नहीं होगे, उसका मालिक है वो कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। तुम चुपके चुपके से ले लो तो वो बात अलग है, बट अगर गलती से किसी ने चुगली मार दी तो फिर वो रिसोर्स है वो किसके अंडर में चला जाएगा, नेशनल रिसोर्स है वो गवर्नमेंट के अंडर में चला जाएगा, इट में बी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। जैसे कि ऑल मिनरल रिसोर्स जैसे अभी गोल्ड बताया था, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, वाइल्ड लाइफ, ये सब है उसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अलावा हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स, अब ये थोड़ा सा ही अलग बैठ जाता है कि इंटरनेशनल रिसोर्स है उसके बारे में हम देखते हैं।
अब जैसे कि बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल ऑल एरिया विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। अब यहाँ पर वो एरिया जो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता है। अब जैसे कि नेशनल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स में समुंदर का एरिया, यानी समुंदर के अंदर कोस्टल लाइन से बात करें तो कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है, कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किसके अंडर में आता है, उस कंट्री के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग बात करें 12 नॉटिकल माइल्स से है वो क्या आ जाता है, नेशनल रिसोर्स है उसके अंदर में आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स, कितना, 200 नॉटिकल माइल्स उस एरिया के अंडर में है वो क्या होगा कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल से आगे अगर हम लोगों को जाना है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी होगी उस रिसोर्स के इस्तेमाल करने के लिए, वरना हम उस एरिया से ना है वो कोई मिनरल्स निकाल सकते हैं ना कुछ हम लोग डायरेक्टली उस एरिया के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, परमिशन है वो लेनी होगी। एग्जाम्पल, एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एरिया बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसा अभी बताया था 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का एरिया जो है वो किस में आ जाएगा, इसके अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल परमिशन है वो लेनी होगी गवर्नमेंट से। फिर अब थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग बात करें तो 4 कैटेगरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग होगा बट इसको प्रॉपरली एक बार समझ लेना। सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल मतलब होता है योग्यता, रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और अदर रीज़न, मतलब कि उस एरिया के अंदर रिसोर्स हमें मिल तो गया पर अभी तक अपने उस एरिया में उस रिसोर्स को यूज़ नहीं करा। क्यों नहीं करा, या तो हमारे पास पैसे नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है, या वहाँ की लोकल प्रॉब्लम, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या हो रहे, उस चीज़ का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर है वो विंड और सोलर एनर्जी है, काफ़ी लगाई जा सकती है बट अभी तक हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे। जैसे हम सबको ही पता है सोलर प्लेट लगाने के लिए अंदर बहुत सारा पैसा है वो लगता है। विंड एनर्जी हम देखते हैं कि ओसिया से आगे चलता है तो पवन चक्की विंड मिल्स है वो काफ़ी लगी हुई बट उतनी नहीं लगी हुई है जितनी लगी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोगों को दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है वो परचेज ही नहीं करनी पड़ती। राजस्थान के अंदर इतनी सोलर एनर्जी अवेलेबल है। फिर आते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स, तो पोटेंशियल क्लियर हो गया कि रिसोर्स अवेलेबल है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, या तो पैसों की वजह से या टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी या कॉस्टली टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर डेवलप्ड, अब डेवलप्ड नाम से पता चल रहा है कि जो क्या है पूरी तरह से डेवलप्ड है। रिसोर्स विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, या रिसोर्स है उसको सर्वे कर लिया, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोगों को पता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। अब भाई हम लोग है उसको सर्वे, क्वालिटी, जब इच्छा हो उस दिन उसको निकालो और क्या करो, यूज़ करना शुरू कर दो। जैसे कोल रिसोर्स इंडिया का। फिर स्टॉक के बारे में हम लोग बात करें, these are the material in environment which have the potential to satisfy human need but could not be used to due to lack of appropriate technology। के भाई कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, पर हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल है वाटर के अंदर H2O, ठीक, अभी हमारे पास में एग्जैक्ट वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग है वो क्या कर सके
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है वो क्या कर सके, अलग कर कर हम लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ और चीज़ को जनरेट कर सके। वाटर H2O इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदरवाइज इतनी ऑक्सीजन हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी तो मार्केट के अंदर गैस सिलेंडर वगैरह है जो कि ऑक्सीजन के तौर पर हमारे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल में लिए जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हमारे पास में वैसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। फिर हम लोग बात करें भाई फोर्थ पॉइंट रिजर्व्स की। तो रिजर्व के अंदर बात करें रिसोर्स विच कैन बी पुट इनटू द यूज़ विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी वो रिसोर्सेज जो कि क्या हो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास में अवेलेबल है बट देयर यूज़ हैव बीन पोस्टपोन्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, के फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, अभी उसको पोस्टपोन्ड कर दिया कि भाई अभी रुको, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे घर के अंदर कोई मिठाई आती है तो एक ही दिन में तो सारी खा नहीं जाता है, अगले दिन के लिए भी मम्मी है वो बचा कर रखती है। वो बात अलग है कि तुम छुप छुप के है वो खा लेते हो, ठीक है, पर वो क्या है, रिजर्व है कि फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखा जाए। तो ये चार इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है योग्यता, कि भाई हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोज़ टीचर बोलता है कि पढ़ लो तुम कैपेबल हो, 9 क्लास के अंदर ही बोलोगा 8 में पढ़ नहीं, हम तो मस्ती करने के अंदर एक कैपेबल है। तो तुम्हारे पास में कुछ योग्यता है, पोटेंशियल है, इसी वजह से टीचर तुम लोगों को बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर है वो पोटेंशियल की बात की गई। दूसरा बोल रहा है कि भाई डेवलप, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अब जब जिस दिन इच्छा हो उस दिन उसका क्या कर लो, यूज़ है वो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टॉक के बारे में कि भाई हमारे पास में चीज़ अवेलेबल तो है बट हमें उसका क्या है, यूज़ करना नहीं आ रहा है। घर के अंदर कार पड़ी तो है पर चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो गई कि एज ए स्टॉक के तौर पर है कि क्या पता फ्यूचर में जब हम सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वैसे ही जैसे H2O हमारे पास में खूब है बट उसको ढंग से एनर्जी ट्रैप हम नहीं कर पा रहे क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और फोर्थ पॉइंट है वो रिजर्व है, कि रिजर्व के अंदर रिसोर्स विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी हम लोग जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी हमने उसको पोस्टपोन कर दिया कि भाई बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ये कंप्लीट करो, उसके बाद में आगे की क्लास आगे करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की। तो अपनी नोटबुक्स वगैरह निकालो और क्वेश्चंस है वो लिखना शुरू करो।